बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे और बिहार पंचमी की तैयारियां भी आपके यहाँ पे अच्छे से शुरू हो गई होंगी। आज का जो विषय है बहुत ही अहम विषय है भाई, कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि खरमास जो कि शुरू हो रहा है 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। कैसे शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा, क्यों शुरू होता है, क्या क्या इसके असर पड़ेंगे, और सबसे अहम जो प्रश्न है वो कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करेंगे हम खरमास में। आज हम उसी पे जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग का। हरि बोलो। तो जी इस वर्ष 2023 में जो खरमास लग रहा है वो लग रहा है 16 दिसंबर 2023 से, जो कि समाप्त होगा 15 जनवरी 2024 में। ठीक है। अगहन जो ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, अगहन के महीने में ही खरमास लगता है। क्या है खरमास, क्यों लगता है? तो देखिए, खरमास धनु और मीन राशि में जब सूर्य चले जाते हैं, जो सूर्य ग्रह हैं, जो सूर्य हैं वो चले जाते हैं, तब जो खरमास है वो लग जाता है। धनु के और मीन के जो स्वामी हैं वो हैं मेरे गुरु। तो सूर्य जब धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो वो गुरु की सेवा में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि जो सूर्य है वो नीच के हो जाते हैं। मतलब उनकी जो वो इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं गुरु की सेवा में कि वो नीच के हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए कैसे पूजन अर्चन करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सबसे सर्वप्रथम जान लेते हैं कि खरमास का मतलब क्या होता है। तो खर का मतलब गधे होते हैं, जो सूर्य के रथ के घोड़े होते हैं, जो कि वो परिक्रमा करवाते रहते हैं सूर्य देव को हर पल। घोड़े के रथ को गधा खींचने लगता है खरमास में, क्योंकि उनकी भी चाल जो है जब सूर्य लीन हो जाते हैं, और जब जो खरमास इसीलिए कहा गया है कि जब गधा उसको खींचने लगता है तो चाल जो है वो सूर्य की थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ठीक है। तो इन दिनों हमें कार्य क्या क्या करने हैं, सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूं कि सूर्य देव की कैसे पूजन अर्चन करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या 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 कार्य करने और मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा कैसे करनी है। मल मास खड़ मास में जो सर्वप्रथम आप ये जान लें, जो पूजन अर्चन आपको विशेष करनी है वो करनी है मेरे नारायण में मेरे महालक्ष्मी माँ की, विष्णु भगवान महालक्ष्मी माँ की पूजा, श्री मेरी राधा रानी और कन्हैया जी की पूजन अर्चन सेवा आपको और भी अच्छी तरीके से करनी है। एक तो मार्गशीर्ष अगहन, ठीक है, चल रहा है। इनके जो गुरुवार होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जो गुरुवार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विशेष और पूजन अर्चन से मेरे लाला लाली अति प्रसन्न होते हैं। फिर हो जाता है शुरू खरमास। खरमास में जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, पूजा घर में होगी कि नहीं, कैसे क्या करेंगे। तो भाई आपको और भी ज्यादा पूजन अर्चन करनी है, लाला लाली की सेवा पूजन आपको और भी ज्यादा करनी है। ख्याल बस आपको कुछ बातों का रखना है। सर्वप्रथम सर्दियां बहुत ज्यादा हैं। अब ये जो अगहन महीने में, ये जो खरमास के समय में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि 15 जनवरी से ही थोड़ा मौसम सही होने लगता है। इन दिनों आपको क्या करना है, गरम कपड़े आप जितना हो सके, आपकी जितनी समर्थ हो, आप कंबल दान कर सकते हैं, आप गरम कपड़े दान कर सकते हैं उन लोगों को जिनको है जरूरत। लाला लाली अति होते हैं प्रसन्न। ठीक है। आपको अपना भी बहुत ख्याल रखना है। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आप ठंडे पानी से ही नहाएंगे, गर्म से नहीं नहा सकते। आप सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठिए। आपको दहलीज की पूजन अवश्य करनी है, वो भी मैं आपको सब करके बताऊंगी, दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि आपको दहलीज की पूजन किस प्रकार से करनी है। फिर बात आ जाती है कि आपको लाला लाली की, मेरे श्यामा श्याम की जो पूजन अर्चन करनी है, तुलसी मैया के साथ में आपको इनकी पूजन अर्चन करनी है। तुलसी मैया के पास में आपको रोज सुबह शाम दीपक जलाना है। आप जैसे
कार्तिक महीने में सुबह जलाते हैं, आप खरमास में भी सुबह भी जला सकते हो, शाम को भी जला सकते हो। घी का दीपक आप नहीं भी जला सकते हैं तो तिल का तेल मेरे लाला को, मेरे नारायण को अति प्रिय होता है, आप तिल के तेल से दीपक जला सकते हो। आपको जो ध्यान देना है जो पूजन अर्चन पे, वो मेरे श्यामा श्याम मेरे लड्डू लाडो की आपको जो पूजन अर्चन करनी है, आपको और भी ज्यादा शाम के समय जो पूजन अर्चन आप करेंगे, आप कोई भी एक पाठ कर सकते हैं, आप गीता का पाठ कर सकते हैं, आप लाला लाली का नाम जप कर सकते हो शाम को, और तुलसी मैया के पास में आपको दीपक और दहलीज पे आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है जी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सूर्य देव की आपको कैसे पूजन अर्चन करना है। तो आपको उनको देखिए, जल उनको आप अर्पण, जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं तो वो लोग जरूर अवश्य करें खरमास में जल अर्पण। थोड़ा सा चंदन रोली अक्षर डाल के आप जल अर्पण कर सकते हैं पुष्पों के साथ में। और लाला लाली को देखिए, स्नान जो आपको करवाना है, कैसे पूजन अर्चन करना है, उस पे मैं आपको दूसरा व्लॉग में जल्दी ही शेयर करूंगी कि खरमास में लड्डू गोपाल को आपको स्नान कैसे कराना है, चंदन का प्रयोग अवश्य करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको अपने दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। आज के लिए अब आपको कौन कौन से कार्य खरमास में नहीं करने हैं, तो देखिए मांगलिक कार्य, शादी विवाह, जमीन खरीदना, गृह प्रवेश करना, मुंडन करवाना, ये सारे कार्य जो हैं वो खरमास में केवल नहीं होते हैं जी। और अखंड ज्योति भी आप अवश्य प्रज्वलित करें। बाकी दूसरे व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा आपको कैसे करनी है खरमास में। ठीक है, तो इस प्रकार से खरमास में आपको पूजन अर्चन करना है। और भी ज्यादा जैसे मैंने बताया, तुलसी मैया की पूजन अवश्य करिए, अच्छे से तुलसी दल अवश्य अर्पण करिए लाला लाली को, और अखंड दीप, नाम जप, और आप जो भी आप जिस प्रकार से पाठ वगैरह कर सकते हैं अवश्य करिए। खरमास मलमास में पूजन अर्चन का मेरे विष्णु भगवान, मेरी महालक्ष्मी माँ का, मेरे लाला लाली की पूजन का बहुत महत्व है। लाला लाली को अति प्रिय है, मेरे माधव को अति प्रिय है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। बहुत ही अहम व्लॉग है दूसरा कि लड्डू गोपाल की सेवा खरमास में कैसे करनी है, तो बने रहिएगा और मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।